Hello students, I am Anjali Best and today we will learn civics of class 7 chapter 2 role of the government in health. So students, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट की क्या भूमिका है। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार है वो जनता की वेलफेयर के लिए काम कर सके, जनता की भलाई के लिए काम कर सके। ओके, हमने ये पढ़ा था कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ क्या होता है, जैसे हेल्थ मीन्स होता है कि जो हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हम फ्री इलनेस कर सकते हैं और इंजरीज रह सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि किस तरह से लोग साफ़ ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, कैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहते हैं जो बिल्कुल उनकी हेल्थ के लिए है। और पीपल जिनको एडुकेट फूड नहीं मिलता है खाने के लिए, जिनके पास काफ़ी क्रैम्प कंडीशन होती है रहने के लिए, तो वो बीमारी से किस तरह से ओके। और यहाँ पे था कि 2 स्टोरी है फ्रेंड्स की, रंजन एंड अमन की, जो एक काफ़ी रिच फैमिली से है और एक पुअर फैमिली से है। तो एक ने किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया काफ़ी खर्च देख के, और कैसे दूसरे ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू जो ये स्टोरी है, फिर यहाँ पे जो हेल्थ केयर है फैसिलिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पब्लिक हेल्थ सर्विस में और प्राइवेट हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ में। पब्लिक हेल्थ सर्विस हमने इससे पहले पढ़ा है, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है। And next is private health facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाइड रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो स्थित है हमारी कंट्री में। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जो क्या चलाते हैं, खुद की अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरिया वन फाइंड्स रजिस्ट्रेड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और रूरल एरिया में क्या है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, RMPS है। अर्बन एरिया हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अर्बन एरियाज़ में क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विस। और बहुत सारों को क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, दैट आर प्राइवेटली ओन, जिनके क्या है वो प्राइवेटली खुद के हैं वो। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज़। वहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरीज़ है दैट डू टेस्ट, जहाँ पे वो टेस्ट कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं स्पेशल फैसिलिटीज़ सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। एंड देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन। और वहाँ पे क्या है, शॉप्स भी है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन। ठीक है, जैसे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वो खुद की नहीं होती है, जो कंट्रोल की जाती है बाय द गवर्नमेंट। और अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है, इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ में पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। पेशेंट्स क्या करते हैं, पे करते हैं बहुत ज़्यादा पैसे फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज, जिनको वो यूज़ करते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। ठीक है, अभी क्या है, प्रेजेंस में क्या देखा गया है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ में क्या देखा गया है, सारी जगह देखा गया है कि किस तरह से नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स को चलाते हैं। सम आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ किस चीज़ के लिए किस में इंगेज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। और क्या करते हैं, सेल करते हैं मेडिसिन वगैरह। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्रीज। और जो मेडिकल शॉप्स है जो देखी गई है हर कंट्री के कॉर्नर में। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग। इंडिया में क्या करा है, हमने फेस किए हैं काफ़ी सिचुएशन जहाँ पे प्राइवेट सर्विस क्या है, बहुत ज़्यादा है, बट पब्लिक सर्विस आर नॉट, बट पब्लिक सर्विस नहीं है। ओके, एंड अवेलेबल टू, और जितने भी एंड देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। ठीक है, और जो लोगों के लिए मेनली क्या है, प्राइवेट सर्विस अवेलेबल है। एंड दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरिया। उनका ज़्यादा कंसनट्रेट कहाँ पे होता है, अर्बन एरिया में। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज़ रेदर हाई। और जो कॉस्ट होती है सर्विस की बहुत ज़्यादा होती है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम। बहुत सारे लोग हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हैव टू बोरो मनी वेयर देर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। सम प्राइवेट सर्विस एनकरेज। कुछ प्राइवेट सर्विस होते हैं जो एनकरेज करते हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर। At times, inexpensive alternatives may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superficial medicines. कुछ medical practitioner होते हैं जहाँ पे देखा गया है कि वो prescribe करते हैं superficial medicines, injections और saline when simple medications may suffix. In fact, barely 20% of population can afford all the medicines that they require during an
illness, and hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness, ठीक है, और ये रिपोर्ट बताई गई है कि जो 40% ऑफ पीपल है जिनको एडमिटेड किया गया है हॉस्पिटल में फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी और खरीद सकते हैं and some of these positions to pay for their expansions. For those who are poor, ठीक है, जो गरीब है, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. तो वो उनको ये सारी बीमारी किस वजह से लगती है, चिंता के वजह से और डिस्ट्रेस के वजह से. And what is worse, that situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first phase undernourished, ठीक है, जो क्या होते हैं, पुअर होते हैं, वो किस वजह से वो क्या हो जाते हैं, इनसफिशियंट हो जाते हैं, मतलब कुपोषित हो जाते हैं. दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, क्योंकि जो ये फैमिलीज होती है उनको हेल्थी खाना नहीं मिलता है. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़, उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और जो एक्सपेंशन होते हैं उनकी इलनेस में उनकी सिचुएशन को काफ़ी बुरा बना देती है. समटाइम्स इट इज़ नॉट only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment. कभी कभी ये केवल पैसों के वजह से नहीं होता है, बल्कि किस चीज़ के वजह से होता है, किस चीज़ के वजह से होता है कि उनको क्या नहीं मिलता है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन अ प्रॉपर मैनर. जैसे वुमेन ने इसमें एग्जांपल लिया गया है कि उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है किसी प्रॉपर मैनर में. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स को कंसिडर किया गया है कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है देन हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली. मैनी ट्राइबल एरिया है फ्यू हेल्थ सेंटर, बहुत सारे ट्राइबल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हेल्थ सेंटर है. दे डू नॉट रन प्रॉपरली, ठीक है, वो ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल हेयर. What can be done? There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट किया गया है कि जो हेल्थ सिचुएशन है हमारी मोस्ट पीपल में, वो इन आवर कंट्री में वो क्या नहीं है, अच्छी नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड करती है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज. हेल्थ इज़ एज मच डिपेंड ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़. जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किस चीज़ के लिए, एम्यूनिटीज़ के लिए, आराम के लिए, एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल के लिए, एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विस. हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अवर पीपल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो वर्क करते हैं ऑन बोथ में, दोनों सिचुएशन में, कि वो इम्प्रूव कर सके हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल्स की. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इन 1996 में द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, ठीक है, जो केरल की जो गवर्नमेंट है उसमें वहाँ पे कुछ चेंजेस देखे गए हैं स्टेट में. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, ठीक है, 40% जो एंटायर स्टेट बजट है वो किसको दिया गया है, पंचायत को दिया गया है. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर दियर रिक्वायरमेंट, ताकि वो प्लान कर सके और प्रोवाइड कर सके उनकी ज़रूरत के हिसाब से. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, ठीक है, और ये पॉसिबल केवल उन विलेज के लिए है कि जिनको श्योर है कि वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं. वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वॉज चेक. इसका मतलब यह है कि वाटर सप्लाई का जो स्कीम्स है वो चेक किया जा रहा है. वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वॉज टेकन अप. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव. जो हेल्थ सेंटर है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव किए गए हैं. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशंस डिस्पाइट दिस एफर्ट, ठीक है, इनके बावजूद कुछ जो प्रॉब्लम्स है जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस. एंड नेक्स्ट इज कोस्टा रिकन अप्रोच. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. जो कोस्टा रिका है वो कंसिडर किया गया है कि सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की. द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो मेन रीज़न है जो फाउंड की गई है इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में सेवरल ईयर्स एगो, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले जो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. कोस्टा रिका ने क्या लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी.
दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी, ठीक है, इससे उनको हेल्प मिली कोस्टा रिकन गवर्नमेंट को कि वो स्पेंड कर सके मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज, जिसे आर्मी यूज़ कर सके ऑन हेल्थ एजुकेशन में और अधिक अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल्स। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट, जो कोस्टा रिकन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको विश्वास था कि द कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट, और वो पे कर सके लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट्स प्रोवाइड बेसिक सर्विस, जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोवाइड की बेसिक सर्विसेज एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रोवाइड किए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ, और जो हेल्थ एजुकेशन है वो कंसिडर किया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज है अबाउट हेल्थ के बारे में, और जो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का एट ऑल लेवल में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।